अगर आपने 10th पास किया है या फिर 12th पास किया है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम्स के बारे में। तो ये एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर अगर आपने पीएचडी किया है, तो सभी के लिए यहाँ पे आपकी जॉब्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन है हमारी, इसको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर जब आप फ्री क्विजेस में जाएंगे तो आप फ्री क्विजेस दे सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस और पीवाईक्यूज मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने एप्लीकेशन पर। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टेस्ट पास फीचर को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट पास में आपके 3000 प्लस आपके मॉक टेस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। फीस आपकी सिर्फ है 499 रुपीज। चलते हैं आगे और देखते हैं आपके कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्स हैं। पहला जो आपका पॉपुलर एग्जाम है वो आपका है एसएससी सीजीएल। अब इसमें कौन सी पोस्ट आती है, तो इसमें आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट आपकी इसमें रहती है। इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट रहती है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है और आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट आपकी असिस्टेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू यहाँ पर रहती हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन रहता है। ये नेशनल लेवल आपका एग्ज़ाम है। इसमें जो स्टेजेस रहने वाली हैं, स्टेज 1, टियर 1, टियर 2 रहती है। इसमें टियर 2 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर रहता है। ये हमने बात कर ली एसएससी सीजीएल के बारे में। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप एसएससी सीजीएल में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें पोस्ट रहती है। नेक्स्ट आपकी है एसएससी सीएचएसएल। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि 12th अगर आपने पास कर लिया है तो फिर आप एसएससी सीएचएसएल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन सी पोस्ट रहती है, तो इसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट रहती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की पोस्ट रहती है, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट रहती है और आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी पोस्ट आपकी एसएससी सीएचएसएल में रहती हैं। इसका मोड ऑफ एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन है, यानी आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। ये भी आपका नेशनल लेवल एग्जाम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेजेस की, तो यहाँ पे 2 स्टेज होती हैं, टियर 1 और टियर 2 एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपकी है एसएससी एमटीएस। अब एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने हाई स्कूल यानी कि अगर आपने 10th पास कर लिया है तो फिर आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप एसएससी एमटीएस एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं, तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट और आपकी हवलदार, ये पोस्ट आपकी एसएससी एमटीएस में रहती है। यानी कि जब आप एसएससी एमटीएस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी इस पोस्ट पर होगी, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम आपका इसका भी ऑनलाइन रहता है और लेवल ऑफ एग्जाम ये भी आपका एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि आपका कंडक्ट एनुअली आपका हर साल ये आपका एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेजेस की बात करें तो आपका सीबीटी यहाँ पे टेस्ट होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड, ये 2 ही आपके राउंड होते हैं एसएससी एमटीएस में। नेक्स्ट आपकी है एसएससी जेई यानी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है रिलेटेड फील्ड में। अब कौन सी रिलेटेड फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट में, एक है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आती है, तीसरी आपकी यहाँ पर आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और यहाँ पे चौथी जो आती है वो आपकी आती है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 डिपार्टमेंट है, एक आपका है सिविल, का है इलेक्ट्रिकल, तीसरा है मैकेनिकल, चौथा आपका है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। ये आपके 4 डिपार्टमेंट हैं, इनमें आपकी ये पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर की। और बात कर लें क्वालिफिकेशन की, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपकी जो पोस्ट है, जैसे कि आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है, इसमें आपका वर्क एक्स भी रिक्वायर्ड है, यानी कि एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना, जब भी नोटिफिकेशन इसकी रिलीज करी जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ये भी आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन यहाँ पर रहता है। आपका ये हर साल पोस्ट आती है। इसकी स्टेजेस की बात कर लेते हैं, तो पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है, ठीक है।
और फिर लास्ट में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। तो ये हमने बात कर ली एसएससी जेई की, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है एसएससी सीपीओ। इसमें अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती है, तो इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, ये आपकी पोस्ट रहती है। इस पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका रिक्वायर्ड है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। फिर आपकी पोस्ट रहती है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल जेडी, ये आपकी सीएपीएफ में रहती है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम जो है वो इसका ऑनलाइन है। नेशनल लेवल का ये भी एग्जाम है। इसमें स्टेजेस की बात करें, पेपर 1, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट में पीएचटी और पीईटी आपके होते हैं, ठीक है। और फिर आपका है पेपर 2, और लास्ट में आपका है मेडिकल टेस्ट। ये आपके एग्जाम होते हैं। एसएससी सीपीओ का जो है वो आपके स्टेजेस यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। पोस्ट मैंने बता दी है। जो आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी दिल्ली पुलिस में आती है, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है एसएससी जेएचटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, ये आपकी पोस्ट है। ये आपका एग्जाम होता है, और इसमें जो पोस्ट आती है वो आपकी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आती है। फिर इसी में पोस्ट आती है जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट इसी में आती है। फिर आपकी सीनियर ट्रांसलेटर और आपकी सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो आपकी इसी एग्जाम के थ्रू होती है, एसएससी जेएचटी एग्जाम के थ्रू, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिंदी या फिर इंग्लिश में, अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम इसका भी ऑनलाइन रहता है। नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। स्टेजेस की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो वहीं जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का रहता है। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम है एसएससी स्टेनोग्राफर। अब एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 12th पास कर लिया है, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में। इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं, तो इसमें आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी ये आपकी पोस्ट रहती हैं। नेशनल लेवल का ये भी एग्जाम आपका है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। स्टेजेस की बात करें, सीबीटी और स्किल टेस्ट यहाँ पर रहता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर चेक की जाएगी। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। इसमें आपकी जो पोस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। जैसे कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है, यानी अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। इसमें आपकी पोस्ट है मेडिकल अटेंडेंट, एमटीएस, लाइब्रेरी क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट और आपकी ड्राफ्टमैन है, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी लेवल अगर आपने पास कर लिया है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो फिर आप नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, सर्वेयर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और आपकी स्टेनोग्राफर ये आपकी पोस्ट रहती है। ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, तो आपकी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर कम स्टोर कीपर की पोस्ट है और आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट आपकी रहती है। इसमें आपकी एक है 10th पास पर, एक है 12th पास पर और एक आपकी है ग्रेजुएशन लेवल पर। ये सभी आपकी पोस्ट रहती हैं इस एग्जाम के थ्रू। अब ये जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, हर साल आपका कंडक्ट किया जाता है। स्टेजेस की बात करें तो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, आपका स्किल टेस्ट और लास्ट में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपकी है एसएससी जेडी कांस्टेबल। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने हाई स्कूल 10th पास कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं एसएससी जेडी कांस्टेबल। इसमें कौन सी पोस्ट रहती है, जिसमें आपकी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्ट रहती है, सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन जेडी की पोस्ट रहती है असम राइफल्स में, ठीक है। ये भी आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब यहाँ पर स्टेजेस की बात कर लेते हैं एसएससी जेडी कांस्टेबल की। यहाँ पे पहला जो है वो आपका राउंड है सीबीटी राउंड, पेपर आपका होगा। फिर जो सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे उनका यहाँ पर पेट पीएचटी आपका राउंड होगा, एक तरह से फिजिकल आपका टेस्ट यहाँ पर होगा। के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और लास्ट आपका जो राउंड है वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये आपकी स्टेजेस है यहाँ पर एसएससी जेडी कांस्टेबल एग्जाम की। तो यही थी आपकी एसएससी की टॉप जो आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप अपियर हो सकते हैं अगर आपने 10th पास किया है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप 12th पास हैं, डिप्लोमा किया है, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है,
यहाँ तक कि अगर आपने PhD कंप्लीट की है तो भी आप इन एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।